सो गुड मॉर्निंग अगेन एंड वी आर हियर अगेन विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि हमने देखा था पिछले क्लास में थ्योरी रूल्स हमने देखे थे एडजेक्टिव के, और उसी वक्त मैंने बताया था आपको कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम करेंगे क्या कि पहले हम सिर्फ एडजेक्टिव के रूल्स देखेंगे, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो एज पर माई कमिटमेंट आई एम हियर अगेन विथ यू विद द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव इन लेक्चर 16th। ओके, इसके पहले के 15 लेक्चर आप देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे गाइज तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले सारे लेक्चर देख लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो हौश पौश हो जाएगा, कुछ चीज़ें बाउंस होने लगेगी। ओके, सो हियर एडजेक्टिव का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट एडजेक्टिव में। इसके पहले हमने 20 रूल्स ऑफ एडजेक्टिव देख लिए हैं एंड मैं एज्यूम करती हूँ कि ये सारे रूल्स आपने बिल्कुल थॉरली स्टडी किए हैं, इसके साथ ही आपने सारा लर्न करके बिल्कुल टिप पे याद किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी यूज जनरली टू एडजेक्टिव एज मच एंड मैनी, मच एंड मैनी। ठीक है, सो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना होगा, वेन एवर यू यूज मच एज एन एडजेक्टिव, दिस मच विल बी फॉर अनकाउंटेबल नाउन. Much is for uncountable noun and many is for countable noun. These two simple things you have to remember. Whenever much comes as an adjective in your sentence, it will be for uncountable noun and many comes for countable noun. For Hindi, much का use हम uncountable noun के लिए करते हैं and many का use हम countable nouns के साथ करते हैं। फाइन, इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि आप देख सकते हो, एग्जाम्पल आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल एंड एवरीबडीज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई डोंट हैव मच टाइम। नेक्स्ट इज आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स। सी गाइस हियर मच टाइम इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी बुक्स इज फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, दिस इज व्हाट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये भी एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम फॉलो करेंगे, या मैनी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर होगा जिसे हम फॉलो करेंगे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मच सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, हियर मच मैनी सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के साथ मच या मैनी का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, सो अगर इन अदर वर्ड्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन से विथ ऑब्जेक्ट you cannot use much and many. Much and many will always go with subject. This is what the rule. ठीक है, so here much milk is wasted. As you can see on your screen, much milk. Milk is our subject and subject is uncountable. इसलिए हमने क्या किया, uncountable noun के साथ much का use किया. So much milk is wasted. ठीक है, इसी के साथ boys. Boys है countable noun and countable noun के साथ हमने many का use किया. Many boys are known to me. अब कोई अगर कहना चाहे I know many boys, so this is wrong, grammatically wrong sentence, because as we say many का use object के साथ नहीं होता. I know many boys, I know many people is completely wrong. Spoken English में चलता है but हमें चलाना नहीं है. Fine? So grammatical errors को एग्जाम में कंसिडर किया जाएगा. ध्यान रखना, many का यूज हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही होता है. ओके, एंड थर्ड इज many girls have come. अगेन सब्जेक्ट के साथ आपका many आया है. गर्ल्स आर काउंटेबल प्लूरल एंड इसके लिए हमने many का यूज किया. फाइन, सो विल मूव अहेड टू नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट इज ईच एंड एवरी. ठीक है, ओके, सो अभी हमने देखा मच एंड मैनी और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ईच एंड एवरी. ठीक है गाइस, देखिए अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो तो साथ साथ आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी थिंग्स है, राइट? और इन नॉर्मल थिंग्स में भी आपका होता क्या है कि जनरली इन्हीं चीज़ों का यूज़ करने में हम करते हैं गलतियाँ. सो आपको ध्यान देना होगा, यू हैव टू अवॉइड द एरर्स. और जनरली आप करते क्या हो कि ये सारी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
यूज़ करते हो, डे टू डे लाइफ में आपके ये यूज़ होती है, वहाँ पे अगर आपने एरर्स करना अवॉइड किया तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे और शुद्ध इंग्लिश का यूज़ करोगे। क्लियर? होता क्या है, स्पोकन इंग्लिश में बोलते बोलते हमें आदत हो जाती है और एग्जाम में भी वही आदत हमारी कैरी होती है। सो जब हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, वेदर यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स और यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो देखते हैं ईच एंड एवरी। देखिए, अगर ईच की बात करें तो ये होता है प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक। एंड एवरी इज हर, हर। ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, इफ यू वांट टू से कि ईच इज प्रत्येक, ईच ऑफ यू, हर कोई, ठीक है। एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब सारे के सारे इसके लिए जिम्मेदार है, राइट। सो कलेक्टिवली जब हम बात करें तो हम एवरी की बात करें, और पर्सन टू पर्सन की हम बात करें तो हम ईच की बात करें। ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी होगी, ठीक है। अब इसमें रूल्स देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी दोनों ही एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। ये फर्स्ट, ईच, एवरी, बोथ विल फॉलो विथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, राइट। सो गाइस साथ साथ लिखते भी चलो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा और गड़बड़ नहीं होगी, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। केवल दो के लिए इसका प्रयोग नहीं होता, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। ईच का प्रयोग फॉर टू और मोर देन टू, ठीक है। ईच का प्रयोग पर्सन टू पर्सन, अलग अलग व्यक्ति, एक एक व्यक्ति की जब बात करनी हो तब हम ईच का प्रयोग करते हैं, ये एक रूल है, फाइन। अब एवरी के साथ क्या होता है, एवरी का प्रयोग होता है एक साथ सारे वस्तुओं का बोध करने के लिए। When you are denoting a group, you will use every. When you will denoting a person, तो you will use each. Fine? ये क्लियर हुआ, ठीक है। सो यहाँ every का प्रयोग हम करते हैं कलेक्टिव, all के लिए, all के लिए। फॉर एग्जाम्पल, each person of country, each citizen of country, ठीक है। एंड अगर यहां कहे एवरी कंट्री, सो ये है अंतर, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज, ईच और एवरी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता। ईच या एवरी के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता, प्लूरल नाउन का प्रयोग भी नहीं होता और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी नहीं होता, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मिल्क इज वाइट, या यू कैन से, सी, ये हो चुका है, आई गेस आप लोग साथ साथ लिख भी रहे हो, सो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज ईच या एवरी, रूम हैज अ नंबर, हर एक रूम को अपना अपना नंबर दिया हुआ है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू से ईच मिल्क इज वाइट, होगा, नहीं होगा। एवरी मिल्क इज वाइट, नो। बट इफ यू वांट टू से ऑल द मिल्क इज वाइट, तो ये होगा सही।
ठीक है, अगर आपको एडजेक्टिव के रूल का लेक्चर याद होगा तो हमने इसमें देखा था ऑल का प्रयोग हम कब करते हैं, जब एवरीथिंग के सेंस में ऑल का यूज होता है। ठीक है, और ऑल का प्रयोग जब एवरीथिंग के सेंस में होता है तो इसके पीछे एक नाउन का भी प्रयोग होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग होता है। सो दिस इज व्हाट योर रूल। ठीक है, इसके बाद अगर इसी को हम कहे ईच या एवरी, रोज इज ब्यूटीफुल, हर एक गुलाब का फूल खूबसूरत है, राइट। सो ये है आपका ईच और एवरी। ठीक है, नेक्स्ट एडजेक्टिव इज ऑल एंड बोथ। ऑल एंड बोथ, दिस इज नेक्स्ट एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू से ऑल का मतलब होता है समूचा, ऑल, एंड बोथ होता है फॉर टू। दो लोगों के लिए बोथ का यूज करते हैं, ऑल दो से ज्यादा के लिए, सभी, समूचा के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द पीपल स्टूड अप, प्रधानमंत्री की एंट्री होते ही सारे लोग उठ के खड़े हो गए। ऑल द पीपल स्टूड अप, फाइन। बोथ द बॉयज आर गुड। यहां बोथ का मतलब है दोनों। जब दो चीजों की बात हो रही हो तो हम बोथ का यूज करते हैं। सो जब बोथ होगा तो ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, राइट। सो हियर बोथ द बॉयज आर गुड। ठीक है, नाउ आपको ध्यान रखना होगा ऑल के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा एंड बोथ के बाद भी प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन बोथ के बाद भी और ऑल के बाद भी। ठीक है, सो हियर ये दोनों आपके सामने एग्जाम्पल भी है एंड स्ट्रक्चर्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ के बाद अगर किसी ने सिंगुलर नाउन का या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया तो इसे गलत माना जाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑल के बाद अगर सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ तो इसे भी हम गलत समझेंगे, राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज अ लॉट ऑफ, lots of, great deal of, plenty of, ये है आपके नेक्स्ट एडजेक्टिव। ठीक है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या नंबर ऑफ एक्सेट्रा। ये एडजेक्टिव जब यूज होते हैं तो इनके साथ इनसे मात्रा और संख्या दोनों का बोध होता है। मात्रा और संख्या दोनों का बोध होता है। मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है क्वांटिटी एंड संख्या होती है डिजिट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वांटिटी एज वेल एज नंबर्स। इन दोनों का यूज होता है, फाइन। अब अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा के सेंस में इसे यूज किया जाता है और इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, दीज टर्म्स या दीज एडजेक्टिव्स विल बी फॉलोड बाय अनकाउंटेबल as well as plural, as well as plural nouns. Fine. So I guess यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसका अगर हम कहें कि इससे एक नंबर या संख्या का बोध होता है तो इसके लिए हम कहेंगे अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ,
अ ग्रेट नंबर ऑफ एंड एक्सेट्रा, इसके बाद भी प्लूरल नाउन का यूज होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। इनके बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज होता है whenever you want to talk about some digits or any quantity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रूम contain a number of students, a number of students, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है टू इम्प्रूव द सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का, ठीक है। सो इस इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो लाइंस होती है अ नंबर ऑफ, इसे प्लेस करने के लिए आप और इसे रिप्लेस करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, यहां से ये रिप्लेस किए जा सकते हैं, फाइन। सो ये था आपका एडजेक्टिव ऑल या बोथ, ठीक है। सो यहाँ आपने देखा अभी अभी ऑल एंड बोथ, एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं सम एंड एनी, सम एनी। बहुत सारे लोगों को इसका यूज बहुत अच्छे से पता है। पहले देखते हैं सम का यूज हम कैसे करेंगे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम अननोन पर्सन, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम अननोन पर्सन, इसके लिए हम सम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज रिटन बाय सम मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा इज नॉट रिनाउन ऑथर, ठीक है। सो हम इन्हें जानते नहीं है, और इन्हें जानते नहीं है इसलिए हमने क्या किया, सम मिस्टर शर्मा फॉर अननोन पर्सन, ठीक है। सम मिस्टर बजाज इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर बजाज है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, गेटिंग क्या। नेक्स्ट, जब यू आर नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट द डिजिट्स ऑफ एनी नाउन, आपको ये कहना है कि कुछ घोड़े हैं जो पार्क में है, you are not very sure about the numbers of that horses, so when you will dealing with this situation, you will use some to denote noun. For example, there are some horses in park, in the park, ठीक है। there are some horses in the park, so you can say this is for unspecified, unspecified, fine। when you say the thing is very impressive, very impressive, very impressive मतलब हम कहते हैं ना कि यार इसमें कुछ बात है, impressive, so तब इसे कहते हैं it is some novel, it is some novel, इस नॉवेल में कुछ बात है, it is some novel, फाइन। या अप्रोक्सीमेटली की जब हमें बात करनी हो, अप्रोक्सीमेटली की जब हमें बात करनी हो, अप्रोक्सीमेटली के लिए भी हम कहते हैं जैसे some 200 guns were recovered from him, were recovered from him, कुछ 200 गन्स मिली उसके यहाँ से, जैसे हम कहते हैं ना कुछ 200 गन, ठीक है। ये है आपका सम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस। ये बहुत सिंपल से टॉपिक से जो मेजर रूल्स थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एनी, यूज ऑफ एनी, एनी का यूज हम कब करते हैं तब देखते हैं, ठीक है। एनी का यूज हम पहले तो तब करते हैं जब हम कहते हैं नो मैटर व्हाट, no matter what and no matter whom,
विल बी डीलिंग विथ एनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनी डिक्शनरी विल गो, इसका मतलब कोई भी डिक्शनरी काम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। हियर एनी डिक्शनरी विल गो, या एनी डिक्शनरी विल डू, दोनों ही सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ लोग कहते हैं कि एनी का यूज जनरली नेगेटिव के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है। इफ यू से एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, एनी ग्रेजुएट, इसका मतलब कोई भी जो इंसान ग्रेजुएट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, नो मैटर हुम, ठीक है। हियर एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई for the post. Any graduate can apply for the post, right? So here one major note is any plus plural noun or uncountable noun, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल या सिंगुलर दोनों ही, प्लूरल सिंगुलर प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो होगा, फाइन। नेक्स्ट इज ईदर और नीदर, इसका यूज हम कब करते हैं इसे भी देख लेते हैं, ईदर नीदर। ईदर नीदर का यूज हम कब करते देखते हैं। ईदर के पहले हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। ईदर विल ऑलवेज फॉलो, ईदर विल ऑलवेज फॉलो बाय सिंगुलर नाउन, ईदर विल ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो हियर ईदर बुक इज गुड, ईदर बुक इज गुड, ईदर रोड विल गो टू पटना, ईदर रोड विल गो टू पटना, ठीक है। अब यहाँ जब नीदर का प्रयोग होगा तो अगेन नीदर ऑल्सो विल फॉलो बाय सिंगुलर नाउन, ये है आपका 1, ये है आपका 2, नीदर भी सिंगुलर नाउन को ही फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल नीदर बुक इज सेटिस्फैक्ट्री, इनमें से कोई भी बुक अच्छी नहीं है, नीदर बुक इज सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नीदर बुक इज गुड, नीदर बुक इज गुड, ठीक है। सो दिस इज ईदर एंड नीदर। नेक्स्ट फॉर मोर देन 2 हम एनी का यूज करेंगे ईदर की जगह पे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, फॉर मोर देन 2 वी विल यूज एनी इन द प्लेस ऑफ ईदर, एनी की जगह पे हम ईदर की जगह पे हम एनी का यूज करेंगे जब हम 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनी ऑफ दीज 3 sisters, any of these 3 sisters is responsible.
Fine. And neither of these two sisters is tired. So, आपको यहाँ पे मिला है एक रूल कि जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, दो से ज्यादा तीन की बात हो रही है, तो एनी का यूज करेंगे और एनी ऑफ के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा. ठीक है. नीदर का यूज तब करेंगे जब दो लोगों की बात हो रही है, एंड अगेन नीदर ऑफ के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा. फाइन. इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे. हमारा है ये केस 4. केस 4. इसका मतलब ये कि जब प्लेसमेंट करना हो ईदर और या नीदर नॉर का, प्लेसमेंट ऑफ ईदर और नीदर नॉर, ईदर और एंड नीदर नॉर. प्लेसमेंट ऑफ ईदर एंड नीदर नॉर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, क्योंकि यही है जो आपके कॉमन एरर एंड क्लोज टेस्ट में काम आता है. कैसे काम आता है इसे अभी देखते हैं. सो यहाँ हम ईदर और का प्लेसमेंट देख रहे हैं, एंड प्लेसमेंट के लिए देखते हैं किसी गाइज. जब हम ईदर और का प्रयोग करते हैं तो रूल 1 इज ईदर और एंड नीदर नॉर इज यूज इन सेंटेंस टू कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है. फर्स्ट, this is used for comparison or selection. comparison और selection. ठीक है. सो जिन दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है या जिन दो चीज़ों में से सिलेक्ट करना है, उन्हीं के सामने ईदर और एंड नीदर नॉर का प्रयोग होगा. फॉर एग्जाम्पल, दो चीज़ें दी हुई है, एक और दो. ठीक है. दो के लिए ही होता है इधर और नीदर नॉर, ये तो हमें पता है. सो एक के पहले होगा ईदर एंड दूसरे के पहले होगा और. ईदर या नीदर, और या नॉर. ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये मान के चलिए कि आपने एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चंस सही कर लिए हैं. यहां से क्वेश्चंस पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स ईदर चपाती और रोटी, या राइस. ईदर चपाती और राइस. ठीक है. सो गाइस देखिए, हमें क्या सिलेक्ट करना है, या तो चपाती या राइस. एक चपाती एक राइस, और ये एक के पहले, ये दूसरे के पहले. ये होगा इसका प्लेसमेंट, ये होगा इसका प्लेसमेंट. ठीक है. सो ये ध्यान रखना हमेशा. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जैसे शी, अगेन इट्स एग्जाम्पल, शी ईदर लव्ड और हेटेड बाय देम. यहाँ क्या हो रहा है, या तो प्यार करेंगे या तो नफरत करेंगे, दोनों में से सिलेक्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 and this 1, this 2. आई होप प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये है आपका ईदर एंड नीदर एडजेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट इज लैटिन एडजेक्टिव्स. लैटिन एडजेक्टिव्स. ठीक है. लैटिन एडजेक्टिव कौन से होते हैं इसे भी देख लो. दिस इज सीनियर, जूनियर, inferior, superior. These are known as Latin adjectives. ठीक है.
और इनके साथ ध्यान रखना, दीज 4 एडजेक्टिव्स आर नोन एज लैटिन एडजेक्टिव, इनके साथ TO2 का प्रयोग होता है, इनके साथ हमेशा TO2 का प्रयोग होगा, और इनके साथ मोर और लेस का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ आपको 2 और रूल मिले, इनके साथ TO2 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और मोर और लेस इनके साथ यूज़ नहीं किया जाता, इनके साथ यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू him, she is inferior to Sheena, etc. ठीक है। या he came prior to me, fine, this is what एग्जाम्पल्स। हाँ, अब अगर कोई चाहे इसे इस तरीके से लिखना, ही इज सीनियर दैन मी, ही इज बेटर दैन मी, ही इज सुपीरियर दैन मी, ही इज इंफीरियर दैन मी, और ही इज सीनियर दैन मी, इट्स नॉट गोइंग टू यूज, इस तरीके का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये ग्रीक या लैटिन वर्ड्स है, ठीक है, ये क्लियर। And here, if you will have some queries regarding this lecture or previous lecture, you can contact me at mail@studykhazana.com and have a good day ahead. I hope you will be enjoying all the sections of this lecture. Thank you so much, guys.